जिस महाकुंभ में लोग पाप धुलने आते हैं, उसी महाकुंभ में उसने पाप धुलना नहीं, पाप करना बेहतर समझा। और पाप वो भी इस इतना निर्मम हत्या जैसा पाप, वो भी किसी दूसरी महिला के लिए। एक शख्स जो अपनी पत्नी के साथ 20 से 25 साल गुजारता है और अपने बच्चों की कस्में खा खा के और 20 से 25 साल निकाल देता है, वही शख्स एक किसी दूसरी महिला के चक्कर में अपनी पत्नी की निर्मम तरीके से हत्या कर देता है। और वो भी हत्या करके एक इतना संगीन झूठ बोलता है जिसको सोचने और मानने के लिए लोग मजबूर हो जाते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं स्नेहा की आवाज़ में आपका फिर से स्वागत करती हूँ एक नई कहानी के साथ। ये कहानी है दिल्ली की, जहाँ पे एक अशोक वाल्मीकि नाम का एक शख्स होता है, जो कि अपनी पत्नी को कुंभ ले जाता है मना के, और वहाँ पे ले जाके उसके साथ कुंभ स्नान करता है और फोटो वगैरह खींचता है और वीडियो अपलोड करता है कि लोगों को जो है कि पता चल जाए कि हाँ सच में ये कुंभ आया है, इसने स्नान किया है, पत्नी भी इसके साथ है। और वहाँ पे रुकता है, एक लॉज बुक करता है। लॉज बुक करने के लिए 500 रुपये का लॉज बुक करता है, वहाँ पे खाना वगैरह खाता है और वहाँ पे उस पत्नी की एक धारदार हथियार से उसका गला रेत के और निर्मम तरीके से हत्या कर देता है और वहाँ से फरार हो जाता है। कुंभ में इस टाइम इतनी ज़्यादा भीड़ चल रही थी, ये घटना है 19 फरवरी की। इतनी ज़्यादा भीड़ होने के बाद लोग इसको देखते हैं, तो इसकी जो पत्नी है इसकी कोई पहचान नहीं होती, और जो अशोक वाल्मीकि होता है जो कि अपने घर जाता है और बताता है कि इतनी भीड़ थी और कहीं पे मेरी पत्नी खो गई है और वो नहीं मिल रही है। दुनिया का रोना धोना ड्रामा वगैरह करना चालू कर देता है। और बच्चे उसकी एक बच्चा था जो कि अश्विनी वाल्मीकि था, जो कि 25 साल का था। वो सोचता है कि चलो अभी भीड़ चल रही है, कहीं पे माँ इतनी भी ज़्यादा पढ़ी लिखी थोड़ी तो है कि वो घर आ जाएगी। तो वो उस चीज़ को सांत्वना देता है, समझाता है। ऐसे-ऐसे करके 8 से 10 दिन बीत जाते हैं और जब कुंभ की भीड़ बिल्कुल शांत होने वाला होता है, तो एक अश्विनी वाल्मीकि आता है माँ की फ़ोटो लेके, और वो पुलिस वाले को डीसीपी सर को दिखाता है कि सर ये मेरी माँ है, जो कि कुंभ के मेले में खो गई है और 15 से 20 दिन हो गए, उनका कोई पता नहीं है। तो डीसीपी सर जैसे उनकी फ़ोटो देखते हैं तो उनको एक जो होता है वहाँ पर नगरीय निगम भारती, जहाँ पे रखा जाता है पोस्ट बॉडी को, कि वो लापता बॉडी थी, वहाँ पे रख के ले जाते हैं और अश्विनी की उसको पहचान कराते हैं। जैसे ही अश्विनी उस चीज़ को देखता है तो बहुत तेज़-तेज़ से रोने लगता है। फिर डीपी सर हरकत में आते हैं और वहाँ के फुटेज को खंगाला जाता है, जिसपे उसके पिता वहाँ से निकलते हुए नज़र आते हैं, और जो जहाँ पे उन्होंने लॉज बुक किया था, वहाँ पे उनसे एक औरत से पूछते हैं तो वो बताती है कि हाँ सर, यहाँ पे 2 दंपत्ति आए हुए थे, जिनने खाने का ऑर्डर किया, दोनों ने खाना खाया, गेट की कुंडी लगाई और सुबह जब हमने आके देखा तो गेट खुला हुआ पड़ा था और बॉडी के आसपास इतना ज़्यादा खून फैला हुआ था, जिसको देख के हमने तुरंत पुलिस वालों को सूचना दी और पुलिस वाले आए, उनने बॉडी को अपने हिरासत में लिया और उनको पोस्ट बॉडी को लिए पहचान के लिए उनको रख दिया। और इतने में अश्विनी को फिर ये सब बात का मालूम पता चलता है, तो वो किसी भी हरकत से अपने पिता अशोक वाल्मीकि को वहाँ पे प्रयागराज में बुलाते हैं और पुलिस उनको वहीं पे दबोच लेती है और उनसे पूछताछ करती है। जब पूछताछ बहुत कड़ी उससे होती है तो वो सब कुछ उसका सच उगल देता है और बोलता है कि हाँ, मेरी एक औरत से अफेयर चल रहा है, जिसकी भनक इनकी पत्नी मीनाक्षी को लग चुकी थी। और वो दोस्तों इस पे अपना जो एक्टिविटी होती है, जो हरकत है, उनसे लड़ाई झगड़ा करना रोज का काम हो गया था। इसी के चलते मीनाक्षी को रास्ते से हटाने के लिए उनने इतना बड़ा कदम उठाया और आज अपनी पत्नी की निर्मम तरीके से किसी दूसरी औरत के लिए उनकी हत्या कर दी। तो जिसने भी इस कहानी को सुना, वो सोचने पे मजबूर हो जाता है कि अपराध भी लोग करते हैं तो कितनी सोच समझ के करते हैं और कितना माइंड लगा के करते हैं। शायद ये काम जितना अपराध करने में दिमाग लगाते हैं, और इतने बड़े बच्चे होने के बाद किसी दूसरी औरत से अफेयर और फिर अपनी ही पत्नी का कत्ल, इसका कोई दूसरा रास्ता भी निकाल सकते थे। अलग होना, डिवोर्स देना, तो ये ज़्यादा बेहतर रहता। आज अशोक वाल्मीकि जो है वो जेल में है और उनके बच्चे
जो कि अपनी माँ के लिए बहुत ज़्यादा उनको एक आस थी कि शायद मेरी माँ वापस आएगी। आज वो उनकी आशा जो निराशा में बदल चुकी है और वो अपनी बॉडी को फिर से दिल्ली ले जाके उनका दाह संस्कार वगैरह करते हैं। और अशोक वाल्मीकि को है देखते हैं कोर्ट क्या सज़ा सुनाती है। तो आपको कहानी कैसी लगी? ये कहानी नहीं रियलिटी है, जो कि कुंभ में बहुत से ऐसे हादसे या केस हुए हैं। और ये एक छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो प्लीज कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट कहानी के साथ, तब तक के लिए सावधान रहें और अलर्ट जरूर रहें।